रमाई राम का निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति। पूर्व मंत्री अजीत कुमार। मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर खबड़ा स्थित होटल रेणुका पैलेस में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने श्रद्धांजलि सभा आयोजन कर स्वर्गीय रमाई राम को अर्पित किया। भावभीनी श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा का अध्यक्षता फ्रंट के वरिष्ठ नेता सूरज प्रसाद सिंह तथा संचालक जिला के महासचिव रणधीर कुमार सिंह ने की। इस अवसर पर स्वर्गीय रमाई राम को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि रमाई बाबू निधन से समाज काफी मर्माहत है। वे 9 बार बोचहां विधानसभा के प्रतिनिधित्व कर संसदीय प्रणाली में एक बड़ा मिसाल कायम किया था। वे समाज के गरीब लोगों के प्रति सदैव दया व मदद का भाव रखते थे। उनका ईश्वर के प्रति काफी निष्ठा भी रहता था। उन्होंने बताया कि रमाई राम जीवन काल में आजीवन अपने आवास पर मां शारदा का पूजा अर्चना कर समाज के लोगों को जोड़ने का काम करते रहते थे। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस मौके पर स्वर्गीय राम को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि रमाई बाबू का निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राम एक सफल राजनेता ही नहीं, कुशल प्रशासन भी थे। उनका संपूर्ण जीवन गरीबों के प्रति समर्पित था। स्वर्गीय राम 4 दशक से अधिक विधायक व मंत्री के रूप में समाज का जो सेवा किया है वह हम सबको प्रेरणा देगा। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। वही शोक शतपथ परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करवाए। श्रद्धांजलि सभा का उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय राम के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले में फ्रंट के कोषाध्यक्ष PN सिंह आजाद, सचिव लक्ष्मी नारायण सिंह, संगठन सचिव मुरारी शरण सिंह और श्याम बाबू, संजय ठाकुर, प्रकाश कुमार, सरोज चौधरी, पैक्स अध्यक्ष अशोक ठाकुर, रंजीत चौधरी, नंद किशोर सिंह, नीरज मिश्रा, सुनील ओझा, मोहम्मद शमीम, अनिल पंडित, गुलशन कुमार, प्रिंस ठाकुर, निखिल कुमार, अखिलेश ठाकुर उपस्थित थे। समाज को मजबूत बनाने, सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को सम्मान देना, सभी के सुख दुख में खड़ा रहना इस फ्रंट का मूल उद्देश्य है। और इसी क्रम में आज हम बिहार के पूर्व मंत्री और बोचहां से 9 बार विधायक रहे स्वर्गीय रमाई राम जी के मृत्यु के उपरांत भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिया है। रमाई बाबू एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, कुशल राजनेता थे। वो बिहार के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लंबा मुकाम हासिल किया। 9 बार विधायक बने, 4 दशक से अधिक तक विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में उन्होंने समाज का सेवा किया। समाज के ऊपर उनका बड़ा ऋण है। उन्होंने अपना ऋण छोड़कर हम सब के बीच से ईश्वर के यहाँ गए हैं। उस ऋण को चुकाने के लिए, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को फिर से समाज के दूसरे लोगों में प्रवाहित करने के लिए आज हम लोगों ने ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया है। और हम अपने श्रद्धांजलि सभा से फ्रंट की ओर से उन्हें उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हमारा मानना है कि रमाई बाबू का निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। ईश्वर से हम लोगों ने प्रार्थना किया है कि उनका जहाँ भी उनकी आत्मा हो उन्हें शांति प्रदान करे और उनके परिजन को इस अपार दुख के घड़ी में शांति दे। यही फ्रंट की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर ईश्वर से प्रार्थना किया गया है। मुजफ्फरपुर के धरोहर और यूँ कहिए कि राजनीति में जो एक प्रतिष्ठा हासिल किया, रमाई राम जी को आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। रमाई राम जी न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि बिहार के ऐसे विधानसभा के सदस्य जो आज तक मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार भर में 9 बार किसी को MLA बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आर्या जी को 7 बार हुआ
और एक और हमारे हैं जिनको 8 बार हुआ, 9 बार का रिकॉर्ड रमई राम जी को ही ये श्रेय मुजफ्फरपुर की जनता ने उनको दिया। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सभी धर्मों से, सभी वर्गों से, सभी जाति से उनका व्यवहार बड़ा ही सौहार्दपूर्ण रहता था और वो हर के मददगार होते थे। आज यही कारण है कि सभी दलों का लोग आज उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, इसलिए कि उनका व्यक्तित्व, कृतित्व जो हुआ है वह बिहार में कई एक विभाग और कई एक पार्टी से, बाखूबी बात यह है कि कई एक पार्टी से उन्होंने विधानसभा का सदस्य हुए, मंत्री हुए और उन्होंने कामयाबी हासिल किए। हम सभी इस फ्रंट के सभी सदस्य, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जिला के सभी कार्यकर्ता हृदय से, श्रद्धा से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि इनके जो व्यक्तित्व कर्तव्य जैसा रहा है, लोग समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं बल्कि उसे हासिल करें, उस पर चलें, तो मुजफ्फरपुर में सौहार्दपूर्ण मुजफ्फरपुर का वातावरण रहेगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है।